ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम सुनेंगे 13 तारीख के महावाक्य बाबा के। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सभी को ये खुशखबरी सुनाओ, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ना बाबा ने आज विशेष कहा कि ये खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तो बाबा ने आंसर दिया, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए। ना याद से क्या फायदा है? एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। एकांत में चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो ये बाबा की याद हम बच्चों को, है ना, रहती भी है, फिर भी बाबा कहता बच्चे और याद करो ना, क्योंकि बाबा हम बच्चों की अवस्था बनाना चाहता है, पावन बनाना चाहता है, स्वर्ग का ताज हमारे सिर पर रखना चाहता है ना। हम आत्मा को एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए भरपूर करना चाहता है। तो मेन फाउंडेशन जो है याद है। याद जिसकी अच्छी होगी उसकी प्योरिटी भी अच्छी होगी, और उसकी धारणाएं बड़ी अच्छी होंगी, उसका व्यवहार अच्छा होगा, हर कार्य डिसीजन से लेगा। तो कहने का भाव युक्त करेगा, योग युक्त होकर करेगा। तो याद से फायदे बहुत है। इसलिए बाबा हर मुरली में हर 2-4 लाइन के बाद हमें याद का इशारा देता है कि बच्चे याद करो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि
विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं ना, लोगों की भावना है देवताओं में, है ना। कुछ तो किया है ना, और कब किया है, अब किया। संगम पर जिन जिन बच्चों ने विश्व की व जगत की, गांव की, देश की भावना से सेवा की है, तो भगत भी उनके मंदिर भावना से बनाते हैं, है ना। कईयों ने काम चलाओ भगवान के तो बन गए, लेकिन काम चलाओ सेवा की है, तो भगत भी काम चलाओ ही काम करते हैं उनके लिए। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर अभी तक भी लोग भावना से मनाते और पूजा पाठ करते हैं उनका, क्योंकि आत्माओं ने संगम युग पर बड़ी भावना से, है ना, भगवान की सेवा भी की और भगवान की हर बात को माना, है ना। कहते ना, गुरु की आज्ञा सिर माथे। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे ना। अभी तो बाबा के बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं, बाबा ने सिखा दिया है। सेवाएं भी बाबा की बहुत एक बट वृक्ष की तरह फैली है। तो समय के हिसाब से बाबा, कई ऐसे बच्चे हैं बाबा कहते जो समझे नहीं है, उन्हें भी समझाना पड़ता है। अखबार में आवाज सुनते तो है, सब कहते विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे ना, है ना। रुद्र यज्ञ ना, जिसमें सब कुछ पुराना सुहा हो जाएगा। रुद्र शिव को कहते हैं ना। तो भगवान आके ये यज्ञ रचता है, इस यज्ञ में पुराना सुहा हो जाता है और नए की स्थापना होती है। अभी बच्चे जानते हैं, इस समय बाप जिसको रुद्र शिव कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग और नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे ना। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति। विश्व में मनुष्यों की होती है ना, विश्व भी मनुष्यों की ही होती है ना, जानवरों की नहीं होगी। इंसान है तो सब कुछ है ना, है ना। जानवरों की भी रौनक इंसानों से ही होती है, हर चीज की रौनक जो इंसानों से होती है। इंसान जहाँ होगा वहाँ पर जो है घर बनाएगा, फल फूल लगाएगा, लेकिन इंसान जहाँ होता है ये सब कुछ करता है तो वह कहीं कहीं गंदगी भी फैलाता है। इसलिए इंसान से सफाई भी है, इंसान से गंदगी भी है ना। भगवान अब आके हमें समझ देते हैं, यह सतयुग होगा, वहाँ हर चीज कायदे अनुसार होगी, सफाई से होगी। तो ये भगवान की दी हुई समझ है ना। यहाँ इंसान विकारों के वश हो जाता है, तो यहाँ जहाँ भी जाता है वह गंदगी फैला देता है। तो विश्व भी मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वे समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। ये किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था ना, एक ही धर्म था। विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और समझने की, लिखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष थी, पहले थी ना।
अब उन्हें ये नहीं पता विश्व में शांति फिर दोबारा से भगवान स्थापन करने के लिए आ गया है ना। बस याद कर रहे हैं कि भारत राम राज्य था, भारत में सोने की चिड़ियों का बसेरा था, घी दूध की नदियां यहाँ बहती थी। बस कहते थे, कहते रहे और कह रहे हैं अभी भी, था करते। अब ये नहीं पता उनको फिर से वो दुनिया आ रही है धरती पर। ये बड़ी सहज बातें हैं, ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। सुना बाबा की ये बातें जो है ना इतनी सुंदर है, बाबा ऐसे कैसे कागज पे नहीं, भगवान की बातों को बड़े ब्यूटीफुल कागज लो, उस पर सजाकर किसी को दो, है ना, रिस्पेक्ट से दो तो समझे कि क्या है, पढ़ने को भी मन हो। बाबा की ऊंची बातों को तो ऊंचा पेपर भी तो ऐसे ही चाहिए ना। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा कहते अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है, ये तुम बच्चे जानते हो। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बातें सिमरण करने से तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते तुम मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बन जाओगे। अब बनने वाले हैं ना, बाबा बना रहा है। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। ना सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ ना। सुबह सुबह का टाइम जो है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है ना, रिलैक्स जितना रहेंगे, माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे, शांति से बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में उठेंगे, आवाज से परे रहेंगे तो सारा दिन उसका असर रहता है अवस्था पर ना। सुबह सुबह इसलिए बाबा कहता बच्चे मुझे याद करो, एकांत में बैठ जाओ, है ना, बाहर भी घूमने जाते हो, वॉक करने जाते हो, मेरी याद में जाओ। बातें करते जाना, एक दूसरे के साथ आवाज में आना नहीं, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तो कमाई कमाई है ना, एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भाई सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार तो जरूर होते हैं ना। पवित्र हैं, बीमार तो होते हैं ना, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है ना। हिसाब किताब है कर्मों का, वो तो आएगा ना सामने। ये है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। ये तुम जानते हो दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता ही नहीं। तुम अभी जानते हो, बाबा कहते कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। जो राजा थे जिनका बड़ा रुतबा था, है ना, उनका कहा जो प्रजा मानती थी। आज वो राजा कहाँ है, न राजा रहा न वो प्रजा रही, नाम के राजा हैं। भगवान अब इस समय हमें कायदे अनुसार राजा बनाने का अक्ल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बच्चे पहले अपनी इंद्रियों पर राज करो, इसके राजा बनो तुम, फिर बाद में जाकर तुम प्रजा पर राज कर सकते हो, है ना। तो बाबा यही बता रहे हैं, कोई राजा रानी तो है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो वो नहीं, ये बुद्धि से निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है ना, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होनी चाहिए। अब हो रही है ना, यहाँ वो ऐसे राजा रानी नहीं है ना। हम राजा रानी हैं ये भूल गए हैं। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो,
इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता तो है ना, अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे। क्या क्या हर जो भी राजा आया हर टाइम अपने समय अनुसार राजा ने अपने हिसाब से शासन चलाया, अपने हिसाब से, है ना, रूल कायदे बनाए। अब बाबा आकर जो हमें सिखा रहा है लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, वहाँ हर सुंदर हर तरह से शासन चलेगा ना। यहाँ तो बाबा कहते ऊपर नीचे हो जाता है, ये फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे ना। फिर ये भी युक्तियां रच रही हैं, गायन भी है ना, किसकी दबी रही धूल में और किसकी चोर लूट ले जाए और किसके राजा खाए और किसकी दबी रहेगी धूल में। तो बाबा कहते हैं अब ये वही समय चल रहा है ना, क्योंकि बाबा कहता है कि अब सब किसी का तो सफल होना है और किसी का दबा रह जाएगा, है ना, किसकी आग भी जलाएगा। और सफल उसकी हो जाएगी जिसने ईश्वर के व धनी के नाम लगा दिया है ना, उसका तो कभी नाश नहीं होगा। अब राजा कोई की खाते नहीं है, नहीं, दुनिया में कोई कहावत बनाई कि कोई की राजा खाए, खाए माने टैक्स लगाता है। आज की कलयुग की जो राजा है, आजकल की जो सरकार है ना, टैक्स लगाती है, तो ये राजा ही खा रहा है एक प्रकार से। राजा ही तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आज प्रजा ही प्रजा का खा रही है, बाकी ऐसे राजा नहीं है जो पहले राजा थे। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है, जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति रहती है ही सुखधाम, सतो प्रधान दुनिया, हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए, है ना, आर्टिफिशियल भभका नहीं, रियल बाबा कहता है हकीकत सुना रहे हो ना। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकल पड़े हैं इस दुनिया के अंदर, कितने आर्टिफिशियल भगवान निकल गए हैं। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। तो ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति स्थापन का कार्य कर रही हूँ। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी चाहिए, है ना। बाबा देखते कई बच्चे तो मेरे बन गए हैं लेकिन अभी वो रॉयल्टी नहीं आई, वो बात करने की रॉयल्टी नहीं है। बहुत बोलेंगे, बाबा कहेंगे रफ टफ भी बोल देंगे, इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चों में रॉयल्टी चाहिए, बिल्कुल गुप्त हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए ना। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वे हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते हैं ना। लेने वाले उच्च पद पाएंगे, कोई तो समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में ये भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है ना। क्या है, बाबा कह रहे बच्चे जल्दी जल्दी करो। दुनिया में भी कोई कहते ना जल्दी जल्दी करो, है ना, लेकिन फिर भी हर चीज जो है ड्रामा अनुसार ही होनी है। कोई जल्दी जल्दी कर भी ले फिर कहेंगे अरे हम तो इसलिए धीरे धीरे ही कर लेते, काम तो वैसे ही हुआ फिर भी, है ना। तो इसलिए बाबा कहता हर बात हर सीन जो है ड्रामा अनुसार पास हो रही है, हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, बच्चों को विनिश्चय है कि बाकी थोड़ा समय है ना। देखो टाइम अपने हिसाब से एक्यूरेट चलता है ना, किसी का इंतजार नहीं करता टाइम। ये नहीं देखता तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो चलो अभी रात और रह जाए, नहीं, दिन अपने टाइम पर हो जाएगा, है ना। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ तो रात नहीं हो, ऐसा नहीं है, रात अपने टाइम पर हो जाएगी।
तो समय अपनी गति से ठीक चल रहा है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी समय के हिसाब से चलते रहो, ये नहीं कि पीछे रह जाओ या इतना एक्स्ट्रा चलो कि समय से बाहर जाना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक अपने टाइम अनुसार चल रहा है। ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे, ये दुख धाम फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है, ये विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती रहती है, वे हद की बातें हैं, उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं, ये तो दुनिया ही बदल जाएगी, है ना। अब नया घर बनेगा, रिश्ते तो वही रहेंगे ना, फिर भी एक नया घर याद आता है। यहाँ तो बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ बदलना है, शरीर भी बदलेगा, रिश्ते नाते भी बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, सब बदलेगा। तो बाबा कहते वो तो तुम्हारी बुद्धि में इससे भी ज्यादा चलना चाहिए, है ना, जो सब कुछ ही बदलने वाला है। फिर अच्छी रीति पढ़ेंगे और राजा कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो, है ना। ये नहीं 21 जन्म की बात नहीं है, कितने जन्म, 50-60 जन्म हम बहुत सुखी रहते हैं। द्वापर में भी हम सुखी रहेंगे, एकदम से गिरावट में नहीं आते। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते थे, फैमन आदि भी बाद में पड़ती है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। हमारे दादा परदादा, उससे पीछे आप चले जाओ, दादा कहते थे हमारे दादा के टाइम में ये था। तो कहने का भाव है कि ज्यादा समय थोड़ी हुआ, है ना। अनाज कितना सस्ता था। अभी तो देखो पुड़ियों में इंसान आटा लेके आता है, पैकेट बने मिल जाएंगे आपको आधा किलो के, तो ये क्या है ना। तो ये अंत घड़ी तो है ना। क्या कहते थे कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा, ये कहते थे कि ऐसा समय आएगा जहाँ अनाज पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा ना। दूध घी की नदियों का गायन है भारत में, तो उसके लिए कहा कि दूध बोतलों में बिकेगा। दूध के पानी बिक रहा है बोतलों में। गाय विष्टा खाएगी, है ना, नारी ढंग ढंग से श्रृंगार करेगी, है ना। तो ये कलयुग का अंत समझना, है ना। तो ये बाबा कहते हो सीन तो चल रहा है ना। हर चीज गिरावट में जा रही है। बाबा कहते फैमन आदि भी बाद में पड़ती है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान धीरे धीरे हो जाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को भी खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में शांति स्थापन कैसे करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते हैं शांति का वरदान देने, कहते मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा शांत हो पड़ी है वह फिर सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। देखता है बाबा जैसी मैं चाहता हूं ना याद हो, पहुंचती नहीं है। याद में न रहने के कारण फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रह के पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सुना, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना, बच्चे ये कोई अच्छी बात है क्या। मार खाए और पाई पैसे का पद पाली हल्का फुल्का। बाबा कहते ये अच्छा है क्या। मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी नहीं कि जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। पैसे के तो सभी भूखे हैं। सोचते पैसे से सुख मिलेगा, पैसे से ही जो है जन्नत मिलेगी, पैसा ही सब कुछ है।
है ना, कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज की दुनिया में ये लागू हो गया है, इसलिए अपने अपने नहीं रहे, इंसान अपनों को भी मारता रहता है। धन प्रॉपर्टी के पीछे बेटा बाप को मार देता है। तो ये सब क्या है, आज की दुनिया की बात है ये। बाकी ऐसा समय सदा नहीं था। पैसे बाबा कहते हैं ये क्या है, कहते हैं पैसे तो हाथ की मैल होती है। पैसा तो इंसान का काम चलाता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा वही पैसा। तो पैसे में इतनी अकल है, वो आप किसी का भी मित्र नहीं है। और एक इंसान है जिसमें वो अकल नहीं है, उसको संभालता है, उसको रखेगा, जोड़ेगा, सड़ी जाएगा। इसलिए पैसा कहता मुझे यूज कर, नहीं मैं तुझे यूज कर लूंगा। तो बात सारी है पैसे के भूखे हो गए हैं, है ना। भगवान कहता है जितना है उसमें सुखी रहो, खुश रहो। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्ची जानती हो बाबा से अथाह धन लेते हैं, पुरुषार्थ करेंगे तो धन भी कम मिलेगा ना। बाप धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि चक्कर लगाओ हाँ घूम कर आओ। बाबा मना नहीं करता है, पैसा बुरी बात नहीं है, कमाओ, लेकिन इतना नहीं नियत उसमें चली जाए कि भगवान के लिए टाइम नहीं है आपके पास, कि भगवान को याद करते समय भी आपको याद आ रहा है ना। वो पैसा इतना जमा कर लिया कि आपकी नींद ही उड़ा दी उसने, आपकी भूखी मिटा दी। ऐसी कमाई भगवान कहते नहीं करो, है उसको यूज करो, घूमो फिरो, खाओ पियो। तुम जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, उच्च बनाते हैं, समझते हैं। बच्चे नाम बाला करेंगे, हमारे कुल का नाम होगा। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का व बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा ना। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सत गुरु भी ठहरा। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है ना। सतगुरु एक ही है, वो कौन है? शिव बाबा है, वही सबकी सदगति करते हैं। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया कि गुरु एक ही होता है, सर्व का सदगति दाता। ये तुम जान बुद्धि बन रहे हो। पुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हैं, कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसी होती, ये भी लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी हेल है, इसमें अशांति है। हेवन में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, ये राज करते थे सतयुग में। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब भगवान तो वास्तव में एक ही है, कृष्ण को भी ऐसा बनाने वाला वो परमात्मा है ना। अगर कृष्ण भगवान होता तो कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा नहीं कहते। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड व जमीन जास्ती होती है उसको क्या कहते हैं? लैंड लॉर्ड कहते हैं। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था ना, जिस विश्व में शांति थी ये किसको भी पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। कहानियों में भी देखेंगे आप, कृष्ण का पार्ट तो दिखाया है, लेकिन राधा का ज्यादा पार्ट नहीं दिखाते हैं, है ना। क्योंकि राधा ही जो है लक्ष्मी बन जाती है ना स्वयंवर के बाद। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। समझे नहीं भाई बहन क्यों बनाया जाता है, किसने कहा भाई बहन बनाते हैं। ये तो लोगों ने प्रचार गलत कर दिया ना। भगवान कहते तुम मंदिर में गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना। पति पत्नी जाकर एक ही बात कहते ना मंदिर में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना। ऐसे तो नहीं कहते तुम मात पिता हम जवाई तेरे या हम बहू तेरे। नहीं, भगवान के तो दोनों ही बच्चे हैं,
है ना, जो पति है या पति है, तुम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का, लेकिन भगवान के तो तुम बच्चे ही हो। तो आत्मा रूप में हम सब भाई भाई, लेकिन हाँ संगम पर भगवान ने आकर में ब्रह्मा की संतान बनाया, तो ब्रह्मा की बच्ची होने के नाते हम सब बीके आपस में भाई बहन की दृष्टि, मानो भाई बहन की सोच जैसी रखते, पवित्र रहते हैं। बाकी कोई जो रिश्ते हैं वो तो रिश्ते रहेंगे, पति पत्नी रहेंगे, पति पति रहेगा, है ना, माँ माँ रहेगी, है ना, बाप बाप रहेगा। अब ये थोड़ी माँ को बहन जी कहेंगे, जो कोई ऐसी कहते हैं तो बाबा कहता है बच्चे ने ज्ञान समझे नहीं है, जो नहीं समझते वो ऐसी बातें करते हैं, और जो समझ जाते वो ऐसी बात कर ना सके। जिसके लिए गाते ब्राह्मण देवी देवते नमः, ब्राह्मण ही उन्हों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि वे सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत रखेंगे? सारा मान पवित्रता का है। कन्या पवित्र है तो उनके पांव पड़ते हैं। इतनी सी भी बात समझ नहीं आती मनुष्य को कि पवित्रता की ही पूजा होती है। बाहर का विजिटर आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, मेजोरिटी तुम माताओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इसमें मेल भी है, मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे ऊंच पद पाते हैं, ऊंच बनते भी हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई हो। चक्कर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थर बुद्धपुरी है, तो सभी पत्थरनाथ ठहरे। कौन ठहरे? पत्थरनाथ, है ना। जैसे पत्थर है ना, पत्थर पर आप कितना पानी चढ़ा दो, पत्थर को भोग लगा दो, वो वैसे ही रहेगा। तो इंसान को भी कितना समझा दो, कई ऐसे पत्थर है वो फिर वैसे की वैसे रहेंगे, है ना। इसलिए भगवान कहते पत्थरनाथ बन गए हैं। तुम बच्चे 84 के चक्कर को जानते हो। अभी यहाँ जाना है घर, तो बाप को याद करना है, जिससे पाप कटते हैं, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है ना। ऐसी याद हो, अलबेले हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे याद, भगवान जी आपको, है ना। बहुत ही अलबेलापन ही तो है। सवेरे उठते नहीं है, अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता। देखा बाबा ने क्या देखा, कई बच्चे उठ तो जाते हैं, उठने की तो मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उठ के उनके मजा नहीं आता। क्यों मजा नहीं आता है? क्योंकि भगवान से बातें नहीं करते हैं, बाबा से बात करें, है ना, भगवान का थैंक्स करें। बाबा इतनी मजे की बातें सुनाता है, उनको चिंतन में लाएं, अपना भविष्य याद करें, है ना, हकीकत को याद करो तो मजा आएगा, है ना। दुखदाई बातों को याद करेंगे, तेरी मेरी बातों में रहेंगे, हद की बातों में रहेंगे, किसी चीज में लटके रहेंगे, वो याद आएगा तो मजा कैसे आएगा? मजा तो उसमें आता है जहाँ प्राप्ति होती है। तो बाबा ने देखा मजा नहीं आता, नींद आने लगती है, फिर जाके सो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे कैसे तुम्हारे पाप कटेंगे, ऐसे चलते रहोगे तो। होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे बच्चे यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं। बच्चा अच्छा है लेकिन बाबा को याद नहीं करता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है ना बाबा को। चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था ही बदल दी है ना। कई जो चार्ट रखना शुरू करते हैं कहेंगे मेरी अवस्था ही बदल गई जब से मैंने अपनी चेकिंग करना शुरू किया, मेरी अवस्था में कमाल कर दी। ऐसे विरला कोई चार्ट रखता है, ये बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर में झूठे भी जाकर बैठते हैं। बाबा के तो बच्चे देखो बाहर से ही आते ना, बाबा के घर तो मायावी दुनिया में थे पहले,
तो भगवान के घर आ गए हैं, तो बाबा तो झूठ छोड़ा नहीं उन्होंने, झूठ भगवान के घर आते हैं, फिर झूठ बोलते रहते हैं। याद करेंगे आधा घंटा, कहेंगे हम तो 4 घंटा याद में रहते हैं, और 4 घंटा बाबा कहते तुम्हें पता आधा घंटे में भी तुम कितना टाइम बाहर गए थे? 4 घंटा तुम बोलते हो, पता है तुमने याद कैसे किया ना? ये तो भगवान कहते हैं अपनी चेकिंग करनी नहीं आती है, विक्रम करते रहते हैं, बाप की डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार कहते हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, है ना, कि तुम्हारा किसके साथ रिश्ता हो रहा है ना, कुमार कुमारी को एक दूसरे को चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डाल देते हैं। आजकल तो बहुत नामाचार करते हैं, आजकल वो अलग चीज है ना, पहले जैसा नहीं है। इसके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर चाहिए, है ना, अखबार में डाल देंगे हमें ऐसी वधू चाहिए या ऐसा वर चाहिए, ऐसा कमाया हुआ कमाई होनी चाहिए, उसका ऐसा घर होना चाहिए, है ना, पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा बच्चा बच्ची ऐसी है, उसने इतनी पढ़ाई की है, उतना कमाता है ना, तो हमको ऐसा रिश्ता चाहिए ना। ये सब कुछ ओपन है आजकल। दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है, क्या होने का है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम बच्चों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत है। तुम श्री मत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े, जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। सतयुग में आए, बाबा कहते धर्मराज की सजाएं भी खाई, मोचरा खाया और करके थोड़ा सा पद मिल गया। बाबा कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य हैं उनको पुजारी बनना है ना। सतयुग में जो पहले आए तो भक्ति भी वही शुरू करते हैं। पहले इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे, ये भी हिसाब है ना। सबसे पहला मंदिर शिव बाबा का सोमनाथ है ना, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया, ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते, चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देती जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो। को बाबा को ये चिंता रहती है, बच्चे सेवा करो, सेवा, मेरा संदेश दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। किसी को थोड़ा संदेश की एक छोटा सा बुक दे दे और उसको कह दे ये करोड़ों की मिल्कियत है, तो वो सोचेगा ऐसा क्या है इसके अंदर, अरे है तो सही, है ना। एक टाइम आएगा वही उसके जो लिखे हैं उसमें महावाक्य, वो शब्द ही उसका सहारा बनेंगे, वे महावाक्य सहारा बनेंगे, तब वो समझेगा कि वाकई ये तो करोड़ों की मिल्कियत थी। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बच्चों को याद करो तो विक्रम विनाश हो तो विश्व में शांति हो। जितना याद करेंगे उतना विश्व में शांति होगी और हमारे विक्रम विनाश होंगे, और बाबा कहते नई दुनिया जल्दी से आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी सुने ये धारणा के पॉइंट।
आज धारणा की पॉइंट है, पहला है हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांतचित्त रहना है। हमें बहुत बहुत शांतचित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट है अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अच्छा, वरदान है आज का, विकारों रूपी सांप को, वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव, सदा विजयी निश्चिंत भव, है ना। विष्णु को दिखाते ना, है ना, शैया पे लेटा है सांपों की और बड़ा निश्चिंत अवस्था में है ना, कोई चिंता नहीं दिखाई उसकी अवस्था में। तो ऐसा बाबा कहते आपकी अवस्था हो। दोबारा पढ़ते हैं, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। शैया दिखाते हैं, जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चित रहते हैं। हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। ये चेक करो अपने आप को ना, कि मैं कौन सी अवस्था में ज्यादा रहती हूँ या रहता हूँ। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ।